मुझे किसी भी हालत में आज का मैच जीतना था। हमारी टीम को दुनिया की बेस्ट टीम बनने के लिए जन्म लेना होगा एक महान स्ट्राइकर को जो खेल बदल के रख दे। और इसके लिए मैं यहाँ तुम लोगों पर एक्सपेरिमेंट करूंगा ताकि तुम लोग दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर बनो। बस एक बात को याद रखो, अगर तुम इस ट्रेनिंग में बाकी बचे 299 को हराने में कामयाब हुए तो मैं वादा करता हूँ कि तुम दुनिया के सबसे महान स्ट्राइकर बन जाओगे। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ कह सकता हूँ? मैं आपकी बात से अग्री नहीं करता हूँ। यहाँ हम सब के लिए हमारी टीम्स भी इम्पोर्टेंट हैं। हम में से कई लोग नेशनल्स में खेलने वाले हैं। आपके इस बकवास प्रोग्राम के लिए हम अपनी टीम्स को बीच में ही छोड़ नहीं सकते हैं। मैं समझ गया, तुम लोगों की दिमागी हालत ठीक नहीं है। चले जाओ, जिसे जाना है वो जा सकता है। किसी पिछड़े हुए गांव की बेस्ट टीम का हिस्सा बन के रहना है या भविष्य में अपने देश के लिए खेलने के लिए बेस्ट स्ट्राइकर बनना है, सोच लो। हैं? चलो एक बात बताओ, फुटबॉल क्या है? 11 लोगों के एक साथ खेलने की जगह है, रिश्ते निभाने के लिए है, बलिदान देना है, अपने टीममेट के लिए खेलना है। इसी सोच की वजह से तो हमारी टीम कमजोर पड़ जाती है। चलो मैं जवाब देता हूँ, फुटबॉल ना सामने वाले के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा गोल करने का खेल है। ज्यादा गोल करने वाले को ही दुनिया में याद रखा जाता है। अगर दोस्त यारों के बीच खेलना है तो निकल जाओ। तुम इनके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? इनमें से कई खिलाड़ियों को देखकर मुझे खेलने की इंस्पिरेशन मिली है और मेरे लिए ये लोग 11 लोग नहीं, एक टीम है जिन्हें मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। ये मेरे लिए सबसे बढ़कर है। तुम गलत हो, तुम बिल्कुल गलत हो। हमारी टीम के बारे में बोल रहे हो? पर आज तक वो एक भी वर्ल्ड कप जीती नहीं है ना? मैं यहाँ दुनिया की बेस्ट टीम बनाने की बात कर रहा हूँ। मेरी टीम को 1-0 से जिताने की बजाय मैं हैट्रिक मारकर 3-4 से हार जाऊं, ये खुद कहा है दुनिया के महान स्ट्राइकर ने। मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हराने वाले बैलोन डियोर के स्ट्राइकर ने ये खुद अपने मुंह से कहा था। नोएल नोआ नाम है उसका। एरिक कैंटोना ने कहा है, मुझे टीम से लेना देना नहीं है, मुझे सबसे आगे रहना है। पेले ने कहा, दुनिया का बेस्ट फॉरवर्ड, मिडफील्डर, डिफेंडर और गोलकीपर कौन है पूछोगे तो सबके जवाब में मेरा ही नाम होगा। ये सारी दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं और सबके सब में ईगो ठूस ठूस के भरा है। दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनने के लिए दुनिया का सबसे घमंडी आदमी बनना जरूरी होता है, समझे? ये आदमी जो बोल रहा है, मुझे यहाँ पर एक ऐसा ही बंदा बनाना है वो शायद गलत है। जो 299 लाशों पर खड़ा हो सके, एक अकेला हीरो। मैं नहीं कर सकता। मैंने आज तक जीता ही क्या है? बस सोचो, तुम वर्ल्ड कप के फाइनल में हो, 80,000 लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम मैदान के बीच में खड़े हो, स्कोर बोर्ड पर बस 0 है और सेकंड हाफ का एक्स्ट्रा टाइम, बस यही मौका है। अपने टीममेट से तुम्हें पास मिला, गोलकीपर की ओर दौड़े, डिफेंस को चकमा देकर अब राइट में 6 मीटर पर तुम्हारा टीममेट पास मांग रहा है। पास किया तो पक्का गोल होगा। सारी दुनिया की उम्मीदें और नजरें तुम पर गड़ी हैं। बस एक घमंडी पागल बंदा ही वो गोल बिना हिचकिचाहट के करेगा और सारे दरवाजे खोल देगा। कॉमन सेंस को छोड़कर मैदान पर बस तुम ही स्टार होगे। कभी किसी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया? किसी और का गोल तुम्हें ये खुशी नहीं दे सकता। बस एक बार उस पल को जी कर देखो। इसीलिए तो उन्हें स्ट्राइकर कहते हैं ना। मैं हूँ एक स्ट्राइकर। तुम्हें यहाँ अगर कुछ सीखना है तो वो है घमंड। जीतने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, बस मुझे फुटबॉल खेलना बंद नहीं करना है। मेरा सपना कभी टूट नहीं सकता। हे, क्या कर रहे हो? रुक जाओ, दूर रहो मुझसे प्लीज। मेरे सपने को इस तरह खत्म मत करो। अगर इसे मार दूं तो मैं जीत जाऊंगा, प्लीज लेकिन इस बंदे का फुटबॉल करियर खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे करना होगा। यहाँ ऐसे नहीं चलता। किसी को जीतने के लिए किसी को हारना जरूरी है। अपने सपने पूरे करने के लिए मुझे किसी और के सपने को खत्म करना ही पड़ेगा। ये सही नहीं है। अगर मैं नहीं बदला तो पहले जैसा ही रह जाऊंगा। मैं यहाँ अपनी जिंदगी बदलने आया हूँ। अगर दुनिया में बेस्ट बनना है तो अपने से ताकतवर को हराकर बनना होगा, कमजोर को हराकर नहीं।
मुझे तुम पसंद है। यहाँ बस रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट के हिसाब से हम दोनों विनर हैं, है ना? ये दुनिया हार जीत से बनी हुई है। तुम लोग जो दीवाने हो वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स के, वो लोग हर रोज ऐसी जिंदगी जीते हैं। मुझसे पूछो कैसा लगा? पहली बार अपने करियर के लिए खुद को लड़ता हुआ पाकर डर लगा, एक्साइट हुए। यहीं पर ये सब हर रोज होगा। सोच के डर गए क्या? यह सोच रहे हो कि अच्छा जीत ऐसी लगती है? अपने छोटे से दिमाग में ये बात अच्छे से फिट कर लो। हर बार जीत को चखने से तुम लोगों का ईगो बढ़ेगा और इस तरह तुम लोगों में से दुनिया के सबसे महान स्ट्राइकर का जन्म होगा। मेरी बात अच्छे से याद रखना। तेरे लिए ये पॉल कोई दोस्त या ऐसा कुछ बकवास नहीं है। ये गोल गुलाम सिर्फ मेरी गुलामी करने के लिए बना है। तो इस हरे मैदान का मैं ही इकलौता किंग हूँ। 11 नंबर, गोल के सामने नर्वस होते हो तो स्ट्राइकर बनने के सपने मत देखो। तुम में बिल्कुल भी हुनर नहीं है। अपनी सोच को बदलो। फुटबॉल में एक गोल करना मतलब सामने वाली टीम के स्ट्रक्चर को तोड़ना, जो स्ट्राइकर को एक डिस्ट्रॉयर बनाता है। गोल करना मैदान में क्रांति ले आता है, जहां आप दूसरी टीम के ऑर्डर्स को नष्ट कर देते हो। तो बिना तराशे हुए न गिनो, अपने आप को दिए हुए कार्य के साथ नहीं बांधो, वरना तुम लोग कभी 0 से 1 नहीं बना पाओगे। सोचो, तुम अपने दिमाग और शरीर से क्या क्या नहीं कर सकते हो। स्कोरिंग एक ऐसा हथियार है जो क्रांति शुरू करता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे बेवकूफ समझे या मेरा मजाक उड़ाए। इस बात की मुझे कोई शर्म नहीं है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर चलकर मैं दुनिया से आगे निकलूंगा। मुझे डर लगता है कि सब खत्म ना हो जाए, इसीलिए मैं लड़ता हूँ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। जिगरी, मेरी बात सुनो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। जो बीत गया सो बीत गया। तुमने क्या किया फर्क नहीं पड़ता, पर तुम क्या कर रहे हो उससे जरूर फर्क पड़ता है। हम यहाँ पर हार मानने नहीं आए हैं और ना ही आंसू बहाने, समझ गए? ये बताओ, ये इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों है? इसे जीतना जो है। बिना मेहनत के कैसे जीतोगे? जुगाड़ तो कमजोरी की निशानी है। मेरा सपना टूट जाएगा, ये सोचकर ही बहुत डर लग रहा है। शायद डर के मारे मैं कांप रहा हूँ। नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा। है? डर हमें लड़ना सिखाता है। डर हमें मजबूत बनाता है। इसागी, हम जीतेंगे। खेल तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेरे अंदर का शैतान कहता है कि जब हालात बिगड़ जाएं तो डरना नहीं चाहिए, ये एक्साइटेड होना चाहिए। अच्छा आंद्री, नए जन्म का मतलब पता है तुम्हें? हाँ, मतलब ऐसा कुछ जहाँ साधारण से कोई असाधारण बन जाए, जैसे सुपर साई, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं। ऐसे सिली डेफिनेशंस वही दे सकता है जिसने खुद कभी कोई सक्सेस चखी ना हो। नया जन्म विचारों और अनुभवों से भरा एक जिगसॉ पजल होता है। जब जीने मरने वाली सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, तब कई ट्रेल्स और एरर्स के बाद में सक्सेस के सारे पीसेस अपने आप अपनी जगह लग जाते हैं। जब तुम्हारा नया जन्म होता है, तब तुम्हारी समझ में आता है कि असलियत में तुम क्या चीज हो। नया जन्म काफी एक्सट्रीम सिचुएशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब डरावने दुश्मन से मुकाबला होता है, तब कमजोर अपने हुनर को 10 गुना बढ़ा देता है ताकि जीतने का एक नया फॉर्मूला बना सके। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। मैं अपना सपना पूरा करूंगा, और चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हम इंसान वही देख पाते हैं जो देखना चाहते हैं। अपनी हदों के बारे में जानने से हर चीज को देखने और सोचने का तरीका बदल जाता है। अक्सर जीतने के लिए कुछ कठोर फैसले लेने ही पड़ते हैं, और ब्लू लॉक ऐसे ही लोगों के लिए है।